नाम है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उससे पढ़ने से पहले, उसको सीखने से पहले मुझे एक शब्द केवल फ्लक्स का मतलब समझ में आ रहा है तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप सारी चीजें अपने आप बता देंगे कि कौन किस पर डिपेंड होता है, कौन किस पर डिपेंड नहीं होता है, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें। तो आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म आपका कौन सा बेटा, इलेक्ट्रिक है ना, और दूसरा टर्म क्या बेटा आपका, फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लक्स। अब सर इलेक्ट्रिक तो समझ में आ रहा है मुझे, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि सर इलेक्ट्रिक मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये इस इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ाया मुझे, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये भी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शब्द तो समझ में आ रहा है मुझे क्योंकि सर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर मुझे इस फ्लक्स का मतलब समझाइए, इस फ्लक्स का मतलब समझाइए। इलेक्ट्रिक का शब्द समझ में आ गया मुझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये तो मैं समझ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, लेकिन सर मुझे इस फ्लक्स का मतलब समझिए, फ्लक्स का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने देखा है सर बहुत सारे बच्चे पास आउट हो जाते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं, लेकिन वो फ्लक्स का मतलब नहीं जानते एक्चुअली फ्लक्स है क्या। ठीक है, तो मैं इस फ्लक्स को जब एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे इसकी डेफिनेशन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको फ्लक्स का मतलब समझ में आ जाए, केवल फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखेंगे क्या है फ्लक्स। फ्लक्स है आपका बेटा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, यानी फ्लक्स का मतलब है लाइट रे का किसी भी क्लोज लूप के अंदर से, लाइट रे का किसी भी क्लोज लूप के अंदर से पास आउट होना, ठीक है, फ्लो करना ही फ्लक्स कहलाता है। तो दिख रहा होगा जो मेरी रे है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, जो मेरी रे है वो किसके अंदर से पास आउट हो रही है, इस क्लोज लूप के अंदर से। और देखिए आप देखिए, जैसे मैं इस लूप का शेप चेंज करता हूं, पोजीशन चेंज करता हूं, तो नंबर ऑफ जो रेज हैं जो इसके अंदर से पास आउट हो रही है वो चेंज हो रही है। दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, देखिए है ना, देखिए आप लोग ये देखिए। तो कहीं ना कहीं फ्लक्स शब्द का मतलब है कि सर किसी भी लूप के अंदर से कितनी लाइट रे फ्लो हो रही है, वो लाइट रे कहलाती है आपकी फ्लक्स। समझ में नहीं आ रहा है, लाइट रे कहलाती है आपको, वो फ्लक्स कहलाती है। लेकिन यहाँ पे लाइट रे तो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, कौन सी रे पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स शब्द का मतलब है, अगर आप नेचुरली समझेंगे नेचुरली, तो फ्लक्स शब्द का मतलब है कि सर जितनी नंबर ऑफ लाइट रे किसी भी क्लोज लूप के अंदर से पास आउट हो जाती है, उसके एरिया से परपेंडिकुलरली पास आउट हो जाती है, तो वो कहलाता है फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ रेज, है ना, द नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप, है ना, पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप, है ना, जो भी मैंने आपको करके बताया, मैंने आपको समझा के बताया। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर आप लाइट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लाइट पढ़ रहे हैं आप, नहीं ना, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं आप लोग, तब ये शब्द जोड़ा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी जगह पर नंबर ऑफ रेज की जगह पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज लूप नॉर्मली इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है उसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी वो भी समझ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आपका इलेक्ट्रिक और दूसरा शब्द है आपका फ्लक्स। सर इलेक्ट्रिक शब्द तो समझ में आता है मुझे क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्योंकि सर आपने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया, बहुत सारे इलेक्ट्रिक से शुरू हो रहे थे। ठीक है, बहुत सारे शब्द इलेक्ट्रिक से शुरू हो रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करता है उसको। लेकिन फ्लक्स शब्द का मतलब क्या है, तो फ्लक्स शब्द का मतलब एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया आपको कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर से जितनी भी लाइट पास आउट हो जाती है, लाइट पास आउट हो जाती है, वो सब आपकी क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। ये केवल फ्लक्स शब्द का मतलब है। लेकिन जब इसको कंबाइन कर दूंगा, जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ रे को रिमूव कर दूंगा
हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप नॉर्मली है ना पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप नॉर्मली इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया नहीं आ गया इज ऑलवेज इक्वल टू द है ना इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना बच्चे तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी अब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक और फ्लक्स क्या है फ्लक्स अब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मिनट में फिर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को भी एक मिनट में एक्सप्लेन करोगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं ठीक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप समझ जाओगे बस वहां पर आपको क्या देना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना यहां पे क्या देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ डेज को रिमूव करिए उसके पुट करिए वैल्यू तो आपको आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a closed loop normally is always equal to the electric flux I hope so कि आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा सुनने में आपको ठीक है पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज लूप एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से क्लोज लूप क्या है आपका पासिंग थ्रू द क्लोज लूप नॉर्मली इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इसकी एस आई यूनिट होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ठीक है और इसकी एस आई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर ठीक है अब मुझे ये तो पता है अब सुनना मुझे ध्यान से मुझे ये तो पता है कि सर E is a vector quantity I know very well डायरेक्शन भी आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव E तो पता है लेकिन सर क्लास 11 में हमने पढ़ा है सर एरिया इज स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन बताया आपने वेक्टर पढ़ा एरिया इज स्केलर क्वांटिटी यहां पे तो आप डायरेक्शन दे रहे हैं एरिया की हां जी बिल्कुल यहां पे आप पढ़ेंगे एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी हालांकि आपने कैलकुलस के सेकंड लॉ में पढ़ा होगा प्रूफ भी किया हुआ है ना एरिया वेलोसिटी d और dt इक्वल टू कांस्टेंट है ना तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ठीक है तो मैं आपको समझा रहा हूं बता रहा हूं तो ये देखेंगे आप लोग सारे बच्चे फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बात करता हूं मैं डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन की बात करता हूं देखिए आप सारे बच्चे ठीक है इधर देखिए मैं डायरेक्शन की बात करता हूं यहां हम लोग केवल डायरेक्शन सीखेंगे ठीक है अब डायरेक्शन किसकी ई की और ए की दोनों चाहिए डायरेक्शन तो मुझे डायरेक्शन तो दोनों चाहिए ई की भी चाहिए और ए की भी चाहिए तो ई की डायरेक्शन की बात करूंगा मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा ई की डायरेक्शन तो मुझे पता है कि ये कहां से कहां भागता है ये भागता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दैट मींस अगर सर पॉजिटिव चार्ज है अगर क्या बेटा तो ई की डायरेक्शन क्या होगी ई की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड क्या होगी बेटा आउटवर्ड यानी बाहर की ओर भाई पॉजिटिव से निकलना नेगेटिव की ओर चलना और अगर माइनस चार्ज है तो क्या होगी बेटा वो इनवर्ड अंदर की ओर कहां होगी बच्चे अंदर की क्यों क्योंकि सर मुझे पता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इस तरीके से चलेगी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस चलेगी इस तरीके से यानी पॉजिटिव से तो निकलेगी अपने घर से तो निकलेगी और दूसरे के घर में जाएंगी इस तरीके से है ना तो पॉजिटिव से तो निकलना हो गया और नेगेटिव की ओर क्या हो गया जाना हो गया तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस क्यू का मतलब क्या है और माइनस क्यू का मतलब क्या है प्लस क्यू का मतलब है कि ई की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी माइनस क्यू का मतलब है ई की डायरेक्शन कहां होगी अंदर की तो भाई ई की डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है अब मैं बात करता हूं इसके बाद कि सर मुझे एरिया की डायरेक्शन बताइए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो मैं जानता हूं ये तो मैं पढ़ चुका हूं सबने बता रखा है मुझे एरिया की डायरेक्शन चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया तो बात करते हैं हम लोग एरिया की डायरेक्शन की ठीक है एरिया की डायरेक्शन है ना हमेशा ध्यान रखना जो यहां पर एरिया की डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी मैं पहले बता देता हूं ठीक है सरफेस के क्या होगी परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां लिखूंगा और प्रूफ भी करूंगा कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ठीक है तो यहां लिख देता हूं पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ठीक है डायरेक्शन ऑफ एरिया इज द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है ना अब कैसे अब हमारे पास दो लूप बनेंगे या तो 2D होगा या 3D होगा तो मैं बात करता हूं सबसे पहले 2D लूप की किसकी बेटा 2 डायमेंशन लूप की 2 डायमेंशन में एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी
जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको एक, देखेंगे आप लोग। तो एग्जांपल में क्या आपका, आपके पास इस तरीके से 3 एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है ना बच्चे, वाई एक्सिस है ना बच्चे, और क्या है जेड एक्सिस, और इसमें आपने स्क्वायर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आपका। अब ये स्क्वायर किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में नहीं दिख रहा, ये आपका दिख भी ना आपको, ये एक्स और आपका वाई, एक्स और वाई आपका एक्स वाई प्लेन में है। ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है भाई। अब अगर आपको एरिया की डायरेक्शन पूछ जाए, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया पूछ जाए, तो बता नहीं पाओगे। क्या लिखा हुआ ऊपर, ए डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर एरिया की डायरेक्शन ली जाएगी तो इसके परपेंडिकुलर कौन रहेगा, जेड एक्सिस। कौन रहेगी, जेड एक्सिस, केवल जेड एक्सिस रहेगी। चाहे तो आप इसको ऊपर की ओर ले जाइए और चाहे आप इसको नीचे की ओर ले जाइए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है, जैसे मैं समझाऊं, ये देखिए लूप है आपके पास, ये क्या है, ये लूप है आपके पास, ये 2D है। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर सरफेस क्या है, या तो ये ले लीजिए इस तरीके से, या फिर ये ले लीजिए इस तरीके से, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। इसका मतलब अगर कोई भी प्लेन, समझना सारे बच्चे, कोई भी प्लेन अगर एक्स वाई में है तो एरिया की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एरिया हो जाएगा आपके पास क्या बेटा, या तो जेड एक्सिस है ना, और जेड एक्सिस में दो तरीके से, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, हम दोनों ले सकते हैं, अप एंड डाउन, प्लस जेड एक्सिस या माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, अब आप जानते हैं एक्स एक्सिस आई का परपेंडिकुलर करता है, वाई एक्सिस जे का परपेंडिकुलर करता है, और जेड एक्सिस के का परपेंडिकुलर करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो डायरेक्शन ऑफ एरिया होगी वो या तो के प्लस में होगी या के माइनस में होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, अब आप बताएंगे कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर आप देंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब ये देखेंगे आप लोग इस तरीके से, है ना, एक इस तरीके से लूप रखा हुआ था कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या बच्चे, जेड एक्सिस है ना। अब बताइए इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, प्लीज टेल मी। ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मुझे बताइए एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। सारे बच्चे समझाएं, सारे बच्चे बोले। ठीक है, बताइए एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, बताइए आप सारे बच्चे। हाँ समझ में आ गया होगा, मैं पता आपसे ही बोल रहे हो, क्योंकि सर ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, कौन से प्लेन में रखा हुआ है। अरे सर ये तो हमारा एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो जाएगा आपका, वाई एक्स में कौन सा होगा, या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। तो नॉर्मल सी बात है, हम इसका आंसर लिखेंगे, जिसका आंसर आएगा वो होगा वाई एक्सिस, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस में प्लस वाई या माइनस वाई, यानी मतलब या तो प्लस का जी कैप ले लीजिए या माइनस का जी कैप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2D में हम लोग दो डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं, प्लस की या माइनस की। ठीक है, अब बात करते हैं 3D, इसकी बात करते हैं 3D। ठीक है, तो जिसको भी लिखना हो ये लिख लें, और फिर मैं आपको देख लें आप सारे बच्चे, फिर मैं आपको 3D बताता हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे 3D देखें, और मैं इसको पोज कर देता हूँ अभी। ठीक है, पोज है ना, अभी करता हूँ और आप नोट कर ले सारी चीज। तो बच्चे अब हम बात करते हैं 3D, जिसकी बात करते हैं 3D। अब 3D डायरेक्शन क्या होगी, है ना, तो 3D में क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है। अब एक्सेप्शन केस कैसे होता है, अरे भैया मैटर पढ़ाया आपने, कितने एक्सेप्शन केस पढ़े आपने, पूरी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कितने लॉ पढ़े, सब एक्सेप्शन है, सब एक्सेप्शन पढ़ा है। 3D में एक्सेप्शन होता है, 2D में भाई ओपन लूप हो जाने के कारण, 2D में ओपन लूप होने के कारण उसको दो डायरेक्शन नहीं है, लेकिन 3D में क्लोज लूप हो जाने के कारण केवल एक सिंगल डायरेक्शन है, ये कोई डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की ओर है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा बाहर की ओर। ठीक है, तो देखते हैं लोग 3D में कैसे। अब आपके सामने मैं बनाता हूँ डायरेक्शन का, तो जबरदस्त तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर। ठीक है, आप देखेंगे 3D में देखते हैं। अब 3D में सबसे पहले बनाऊंगा आपके सामने एक इस तरीके से, एक बनाऊंगा आपको, एक ही बनाऊंगा आपके सामने, देखिए सारे बच्चे अब ये देखेंगे। इस तरह से ये बन गया, ये 3D हो गया, लंबाई चौड़ाई चाहिए लेंथ हाइट सब आपके पास। ठीक है, अब इसका एक फेस तो ये हुआ, ठीक है, इसका सामने वाला फेस ये हुआ, है ना, ये सामने वाला फेस हुआ, इसका एक फेस ये हुआ, है ना, ये इस तरीके से, इसका सामने वाला ये हुआ भैया, है ना, तो इस तरीके से। अब ये 3D है। अब अगर मैं इस केस के लिए एरिया की डायरेक्शन, तो मैंने पढ़ा एक्सेप्शन है वाई, केवल बाहर की ओर निकलना है, क्लोज लूप है, एक
एक सिंगल डायरेक्शन होगी, तो केवल इसके डायरेक्शन एरिया की ये हो जाए, ठीक है। और हम लोग बेसिकली ये हो गया आपकी इस वाले लूप की लूंगा तो एरिया बाहर की ओर ये होता है, अगर इस वाले लूप की लूंगा तो एरिया बाहर की ओर ये होता है, इस वाले लूप की लूंगा तो एरिया बाहर की ओर ये, यानी 3D में केवल एक ही डायरेक्शन होती है, वो आपकी केवल सिंगल डायरेक्शन होती है, वो भी आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, बाहर की ओर निकलेगी केवल। भाई 3D है, क्लोज लूप में क्लोज लूप में आपका ओपन लूप है, आपका क्लोज लूप है, 2D ओपन लूप 3D क्लोज लूप आपका, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एरिया डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की, ठीक है। तो इसके एरिया डायरेक्शन में, इसके एरिया डायरेक्शन में इसका सरफेस क्या है, अब यहां लगा लो आप लोग, है ना, यहां लगा लो इसको, तो क्या हो रहा है सरफेस, इसकी ऐसे लगा लो, इसका आउटवर्ड ये हुआ, इसका आउटवर्ड ये हुआ, इसका आउटवर्ड ये हुआ, उसका आउटवर्ड ये हुआ, है ना, आउटवर्ड कोई दिक्कत नहीं, बाहर की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोज लूप, अब इसकी इस तरीके से लाइन बाहर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, परपेंडिकुलर सरफेस, सब एरिया की डायरेक्शन। अगर बात करता हूं मैं इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल बॉडी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस तरीके से ना, इस तरीके से। अब इसके भी एरिया देखेंगे आप लोग, अब इसका एरिया कौन सा हो जाएगा, और ये सरफेस है तो इसका एरिया ये हो गया ऊपर की, ये सरफेस है तो इसका एरिया ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और इस वाले सरफेस के एरिया ये साइड हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। जैसे हमने ये वाला सरफेस लिया, अगर छोटा पोर्शन में रखा है कोई भी यहाँ पर, तो इसका एरिया इस साइड हो जाएगा आपका, है ना। ये आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड जहाँ आपका एरिया कुछ तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से जो आपका एरिया होगा वो आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं कोई स्फेरिकल बॉडी ले लूँ तो स्फेरिकल बॉडी ले लूँ तो हमेशा स्फेरिकल या आपका इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर है कोई भी आपका, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसके सरफेस के क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। कहीं पे भी ले लीजिए आपको, ये हर जगह सरफेस से कितना बनाएगा आपका 90 डिग्री, हर जगह 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ, ठीक है बेटा। तो ये होगा आपकी एरिया की डायरेक्शन, ठीक है। सो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको एक खेल सिखा दूँ, छोटा सा खेल मेरे पास क्या है कि सर इसमें ई डायरेक्शन बता दीजिए, बता रहा है। अब सपोज करो मैंने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्म, ठीक है, इस पर प्लस, तो प्लस क्यू के लिए मैंने बता दिया, आपको क्या बताया प्लस क्यू के लिए मैंने आपको, भैया प्लस क्यू के लिए बताया मैंने आपको कि भैया वो तो निकलना होता है, आउटवर्ड होता है। तो अगर मैं इस वाले सरफेस के लूंगा तो इसका बाहर निकलना ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, इसकी इधर आ गई, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे इस ए में और इस ई में कितना एंगल बनना है, 0 डिग्री, है ना। इन दोनों में कितना बनना है, 180 डिग्री, है ना, इस तरीके से। यहाँ के अगर मैं यहाँ प्लस क्यू देता हूँ तो ये हो जाएगा इसका ई, तो यहाँ कितना बन गया आपका 90 डिग्री। अगर यहाँ देता हूँ तो प्लस क्यू, तो यहाँ कितना बन गया 90 डिग्री। अगर यहाँ देता हूँ प्लस क्यू तो कितना बन जाएगा, है ना, तो इधर आपका ये हो गया थीटा 0 डिग्री, है ना। तो समझ में आ रहा है कि ये शाम चेंज नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी, ठीक है, वो हमेशा सेम साइड चलेगी, सेम साइड चलेगी, ठीक है। अगर यहाँ दूंगा, यहाँ पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसके सरफेस पर, है ना, तो हर जगह ये नॉर्मल टू द सरफेस बाहर की ओर हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ई मिलता रहेगा आपको, ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से आपके ये टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक है। सो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, ठीक है, कोई समस्या किसी को, यहाँ पर देख रहे हो सबके साथ कितना एंगल बन गया इसका 0 डिग्री बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे ई और ए, ठीक है, आपस में एंगल बनाते हैं, ये 180 क्यों बना, 0 डिग्री क्यों बना, 90 डिग्री क्यों बना, ठीक है, ये सारी, ठीक है। अब ये 2D, ये आपका 2D समझ में आ गया होगा। 2D में केवल और केवल एक ही दो डायरेक्शन होती है, वो ओपन लूप होता है, ठीक है। और 3D में केवल एक सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन जो कि क्या होता है बेटा, क्लोज लूप होता है, और भी इसके डायरेक्शन, ठीक है, वो ओपन लूप और क्लोज लूप। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको क्या समझा दिया पूरा, ये समझा दिया आपको पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, ई और ए की डायरेक्शन,
ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं प्रूव करूंगा कि फाई बराबर ई के cos थीटा। cos थीटा क्यों आया, दो तरीके से नाम आप जानती क्यों आता है, और प्रूव भी करके दूंगा मैं चीज। तो समझे एक बार पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको बताया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सर, इलेक्ट्रिक और फ्लक्स। इलेक्ट्रिक शब्द का मतलब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स शब्द का मतलब क्या है, फ्लक्स शब्द का मतलब है सर किसी भी क्लोज के अंदर से जितनी भी रे ऑफ लाइट पास आउट होती है नॉर्मली, तो आप किसके बराबर होती है, फ्लक्स के बराबर होती है। लेकिन सर यहाँ पर मैं लाइट ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लो करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर से पास आउट करवाऊंगा, दोनों शब्दों को जोड़ दूंगा, तो मुझे मिलेगा बेटा कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी क्लोज लूप के अंदर से परपेंडिकुलरली पास आउट करवाते हो तो किसके बराबर होती है निशान, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई का होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, इसकी एसआई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर वोल्ट इनटू मीटर। अब आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद मैंने कहा कि ई की डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन क्या है, तो ई और ए की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, फ्लक्स में स्टार्टिंग फ्लक्स है आपका, ठीक है, तो ई और ए की बात करें, ठीक है बेटा। तो ई की डायरेक्शन क्या है, उधर दिखा दी मैंने आपको, एक पॉजिटिव तो आउटवर्ड, नेगेटिव तो इनवर्ड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, ठीक। तो अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सर 2D और 3D का एरिया का क्या है, तो एरिया 2D है तो दो डायरेक्शन होगी, अप एंड डाउन और दोनों ही सही होगी, बिल्कुल भी ओपन लूप है, जबकि 3D में क्लोज लूप हो जाने का केवल एरिया एक सिंगल डायरेक्शन होती है, वो भी परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड सरफेस, ठीक है। तो किस तरीके से ई और ए के बीच में 0, किस तरीके से ई और ए के बीच में 90 डिग्री, किस तरीके से ई और ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, लास्ट में एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो पहली वीडियो में केवल इतना ही, सेकंड वीडियो में डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो आपको बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे आप लोग, मजा आएगा, ठीक है। पहले दिखना पड़ेगा अच्छे से।